ये इलाका दौलत बेग ओल्डी के अहम हवाई पट्टी से दक्षिण पूर्व में है। आपको हम समझाते हैं कि ये एक बॉटलनेक इलाका है और वाई जंक्शन भी इसे कहा जाता है। आप मैप के जरिए से देखिए और समझिए पूरी स्थिति को हम आपको समझाते हैं इस मैप के माध्यम से कि काराकोरम पास के नीचे डेप्सांग प्लेन है। देखिए आप, ये पूरा मैप एलएसी आपको दिखाई दे रही है। डेप्सांग एरिया अक्साई चीन के पास मौजूद है, जिस पर चीन का कब्जा है। हमारा हिस्सा है लेकिन कब्जा फिलहाल उस पर चीन का है। लद्दाख के कुछ नए हिस्सों में चीन की ओर से लामबंदी की जा रही है और इससे यह संकेत मिलता है कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी दौलत बेग ओल्डी और डेप्सांग सेक्टर्स में अपना नया मोर्चा खोल सकती है। आप ये पूरा मैप देखिए, अक्साई चीन आप देख रहे हैं एलएसी के उस पार जिस पर चीन ने कब्जा किया। ये वो इलाका डेप्सांग जिसे लेकर अब चीन नया विवाद यहां पर खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। ऊपर काराकोरम और सियाचिन। इसे देखते हुए दौलत बेग ओल्डी में भारत ने सैनिकों की संख्या भी अब बढ़ा दी है। तो एक तरफ बातचीत के टेबल पर बैठने की बात करता है चीन, तो दूसरी तरफ देखिए आप किस तरह की साजिश अब कर रहा है। मेरे साथ बातचीत के लिए दो सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मेरे साथ विशाल पांडे जुड़े हुए हैं जो कि ग्राउंड जीरो पर लगातार हैं, और कृष्ण मोहन मिश्रा भी मेरे साथ हैं। कृष्ण मोहन, पहले मैं आप ही के पास आऊंगी। सबसे पहले तो क्योंकि डेप्सांग पर अब सबकी निगाहें हैं, चर्चा इसी को लेकर हो रही है, समझाइए जरा हमारे दर्शकों को क्योंकि आखिर क्यों अब चीन की नजर डेप्सांग पर है और ये इलाका कितना महत्वपूर्ण है सामरिक दृष्टि से भी और रणनीतिक महत्व भी इसका क्या है? दरअसल ये भारत के उत्तर का वो इलाका है जहां से काराकोरम पास का रास्ता मिलता है। काराकोरम पास से थोड़ी दूर तक आईबी है, यानी भारत और चीन की जो 3,500 किलोमीटर की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वहां पर जिन कुछ जगहों पर सीमा निश्चित है उनमें से एक इलाका काराकोरम पास के करीब पड़ता है। उसके अलावा नॉर्थ सिक्किम का कुछ इलाका है जहां पर सीमा तय है। काराकोरम पास से होकर सदियों से कारवां जो मध्य पूर्व है वहां जाते थे, यानी सिल्क रूट से अगर आप तिब्बत की तरफ से आते हैं तो अक्साई चीन पार करेंगे, काराकोरम पास पार करेंगे और उसके बाद काशगर और उसके बाद ऊपर ताशकंद वगैरह होते हुए बुखारा तक लोग जाते थे। अक्साई चीन की जरूरत चीन को इसलिए थी क्योंकि इसी रास्ते से होकर उसको तिब्बत से होते हुए जो जिनजियांग प्रांत है वहां सबसे करीबी रास्ता हो सकता था, और उसने 50 के दशक में अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया। 1962 में भी यहां पर झड़पें हुई थी। इन सारे इलाकों में भारत और चीन के सैनिकों की आपस में बहुत ही जबरदस्त भयानक युद्ध हुए थे। दौलत बेग ओल्डी बहुत लंबे समय तक सिर्फ पैदल रास्ते से जुड़ी हुई थी। 2007 मई में भारत ने वहां पर एक हवाई पट्टी जो कि 1962 में बंद हो गई थी उसको शुरू किया, और अब वहां पर बड़े C-130J सुपर हरक्यूलिस जैसे बड़े एयरक्राफ्ट भी वहां उतरते हैं। पिछले साल भारत ने DSDBO रोड को भी खोल लिया। ये जगह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत के नॉर्दर्न मोस्ट जगह, जो सबसे उत्तरी इलाका यही है। भारत के नक्शे में अगर आप देखें तो जो सबसे उत्तर का इलाका है वो यही इलाका है। इससे सटा हुआ इलाका अगर इससे पूर्व में जाए तो अक्साई चीन है, जहां पर चीन ने 50 के दशक में अवैध कब्जा कर लिया था, जो आज भी कब्जा कर चुका है। चीन हमेशा अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो डेप्सांग प्लेन और दौलत बेग ओल्डी के बहुत सारे इलाकों में भी भारतीयों के साथ स्टैंड ऑफ करता है। भारतीय सैनिकों के साथ वहां पर लगातार उसकी झड़पें होती। 2013 में भी एक लंबा फेस ऑफ भारत और चीन के सैनिकों के बीच में हो चुका है। अब पेंगोंग त्सो और गलवान के बाद जो तीसरा मोर्चा उत्तरी लद्दाख में खोला है वो चीन ने लगता है ये खोला है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार खबरें आ रही थी कि यहां पर चीनी सैनिकों की तादाद बढ़ गई है। मिरर डिप्लॉयमेंट भारतीय सेना ने भी किया है, यानी भारतीय सेना ने भी अपनी तादाद बढ़ाई है। पर यह देख के आशंका होती है कि चीन बहुत जल्दी यहां पर भी भारतीय सेना के साथ झड़पें शुरू करेगा। आशंका ये भी है कि दूसरे कई इलाके जैसे नॉर्थ ईस्ट के इलाके हैं, नॉर्थ सिक्किम है या अरुणाचल प्रदेश है, वहां भी चीन की तरफ से कोई हरकत हो सकती है। भारतीय सेनाओं ने, चाहे एयरफोर्स हो या भारतीय सेना हो, 2 महीने पहले जब चीजें शुरू हुई थी तभी सब कुछ हाई अलर्ट पर है। उत्तरी भारत और पूर्वी भारत के सारे एयरबेसेस एक्टिव हैं। भारतीय सेना को जहां पर होना था वो वहां पर मौजूद है। जिन जगहों पर चौकसी बढ़ाने के लिए भारतीय सेना को होना था वो हर जगह पर मौजूद है, लेकिन तनाव अब गहराता जा रहा है। समझना चाहिए यहाँ पर कि गलवान में उसने देखा कि कैसे उसकी हरकत का अंजाम क्या हुआ। डेप्सांग में फिर से वो 2013 वाली स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। विशाल भी मेरे साथ हैं, ग्राउंड जीरो भी चलेंगे, वहां से मौजूदा परिस्थिति की पल पल की अपडेट भी वो हम तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं जिसे शायद आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। ये तस्वीर लद्दाख के फिंगर एरिया की है।
आप अक्सर सुनते होंगे लद्दाख में फिंगर 1, फिंगर 2, फिंगर 3, फिंगर 4 और फिंगर 8 की बात। इस तरह की बात आप अक्सर सुनते भी होंगे, लेकिन आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीर फिंगर इलाके की है। देखिए, आपको हम दिखा भी रहे हैं के माध्यम से वो फिंगर एरिया। दरअसल ये इस तरह की पहाड़ियां हैं कुछ इस इलाके में जो उंगलियों के आकार की लगती हैं, और इसी को फिंगर एरिया, जो कि फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक, और इसी को लेकर पूरा विवाद भी लगातार हम आपको बताते भी रहते हैं। ये दरअसल जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये 2018 की तस्वीरें हैं। ये पहली बार आप इस तरह की तस्वीरें उस फिंगर एरिया की जी न्यूज पर देख रहे हैं। अब विशाल, आपके पास आती हूं, चूंकि पहले गलवान, लेकिन अब डेप्सांग पर नजर। डेप्सांग में जिस तरीके से गतिविधि चीन बढ़ा रहा है, उसे लेकर तो अपडेट हम लगातार ले रहे हैं, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों को लेकर कोई नया अपडेट आपके पास? देखिए शरीर, जिस तरह से गलवान के बाद अब डेप्सांग में चीन अपनी सेना को बढ़ाते जा रहा है, वहां पर तैनाती करते जा रहा है, इससे ये चीज बिल्कुल साफ है कि चीन इस वक्त बिल्कुल घबराया हुआ है। उसको ये लग रहा है कि अगर भारत के तमाम कामों को हमने इस वक्त नहीं रोका, क्योंकि जो DSGBO सड़क है जो दौलत बेग ओल्डी तक पहुंच चुकी है, उससे चीन की चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है। क्योंकि चीन को ये लग रहा है कि भारत का सीधा एक्सेस DBO तक होने का मतलब ये है कि चीन पर नजर भारत सीधे तौर पर सकता है। गलवान में चीन सफल नहीं हो पाया। गलवान में इतने लंबे संघर्ष के बाद चीन को आखिरकार वहां से हमारी सेना ने पीछे हटा ही दिया था। अब वो डेप्सांग एरिया में फिर से वही हरकतें दोहराने की कोशिश कर रहा है। पैंगोंग एरिया में तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारी सेनाएं पूरी तरह से मुस्तैद है। चीन को फिलहाल भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है उनसे ज्यादा डर सता रहा है, क्योंकि भारत रुका नहीं। भारत ने अपने किसी भी काम को रोका नहीं, चाहे पुल बनाने का काम हो या सड़कें बनाने का काम हो, और LAC के अंतिम छोर तक भारत अपनी सीमा में सारे निर्माण कार्य पूरा कर रहा है। तो चीन की चिंता सबसे ज्यादा इसी बात से है, और वो भारत तैयारियां देखी है उसने तैयारियां देखी है भारतीय सेना की, उसने सतर्कता देखी, और इसीलिए अब वो डरा हुआ है और चौतरफा हाथ पैर मारने की कोशिश कर रहा है। पहले गलवान, फिर डेप्सांग, और बीच में बातचीत का भी वो नाटक कर रहा था। आप दोनों हमारे साथ आगे भी रहिएगा, लेकिन फिलहाल शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं। तमाम अपडेट सिर्फ जी न्यूज पर आप देखें। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.